नमस्कार। आज हम गहराई से समझने वाले हैं जीएसटी ई चालान सिस्टम को। हमारे पास कुछ जानकारी है एक दस्तावेज से जिसका शीर्षक है जीएसटी ई चालान प्रक्रिया और आवश्यकताएं। हमारा इरादा है कि हम इसे ठीक से समझें कि भाई ये है क्या असल में, क्यों जरूरी हुआ और हाँ, कौन से बिजनेस इसके दायरे में आते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा और हमारे दस्तावेज में भी ये पूछा गया है, क्या ई चालान का मतलब सिर्फ ईमेल से बिल भेज देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आम गलतफहमी हो सकती है। जैसा कि जानकारी बताती है, जीएसटी के हिसाब से ई चालान का मतलब है आप जो चालान बनाते हैं उसे सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना। सरकारी पोर्टल? हाँ। मतलब आईआरपी? हाँ, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी आईआरपी, उस पर अपलोड करके उसे डिजिटली वेरीफाई करवाना। और मजे की बात यह है कि इस प्रोसेस से हर चालान को एक यूनिक नंबर मिलता है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, आईआरएन कहते हैं उसे, और साथ में एक क्यूआर कोड भी। अच्छा, मतलब हर बिल की अपनी एक डिजिटल पहचान हो गई। बिल्कुल, एक तरह से डिजिटल स्टैंप लग जाता है उस पर। तो फिर वो जो बात थी कि इससे पारदर्शिता आती है और फर्जी बिलिंग रुकती है, वो इसी से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब एक चालान आईआरपी पर रजिस्टर हो गया तो वो पक्का हो गया। फिर वही जानकारी, मतलब वो डेटा, ऑटोमेटिकली आपके जीएसटीआर 1 रिटर्न में दिखने लगता है। अच्छा, तो मैनुअल एंट्री का काम कम हो गया। हाँ, काफी हद तक। और इससे खरीदार को भी फायदा है। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी जिसे कहते हैं, उसका दावा आसानी से और भरोसे के साथ कर सकता है। गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है ना। हाँ, ये तो वाकई प्रक्रिया को काफी आसान बनाता लगता है। पर ये नियम क्या ये सभी तरह के बिजनेस पर लागू होता है, छोटा हो या बड़ा? नहीं, अभी के लिए जैसा दस्तावेज में लिखा है, अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर, मतलब साल का कुल कारोबार, पिछले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ या उससे ज्यादा रहा है। 5 करोड़, ओके। हाँ, तो उनके लिए ई चालान बनाना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। और ये ध्यान रखना है कि ये मुख्य रूप से B2B लेन देन के लिए है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। जी। जब एक रजिस्टर्ड व्यापारी दूसरे रजिस्टर्ड व्यापारी को सप्लाई करता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स पर भी लागू है ये। और क्रेडिट डेबिट नोट्स? हाँ, अगर आप क्रेडिट या डेबिट नोट इशू कर रहे हैं तो उन पर भी ई चालान बनाना जरूरी है। सुनने में अब भी थोड़ा सा तकनीकी लग रहा है, खासकर अगर कोई छोटा व्यापारी हो जो अभी अभी इस दायरे में आया हो। तो इसको बनाने का प्रोसेस कैसा है? क्या बहुत मुश्किल है? देखिए, कोशिश तो यही की गई है कि प्रक्रिया सीधी रहे। व्यापारी अपना चालान अपने नॉर्मल अकाउंटिंग या बिलिंग सॉफ्टवेयर में ही बनाते हैं। हाँ। जैसे टैली हो गया, मार्ग हो गया। हाँ, जो वो पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। आजकल ज्यादातर अच्छे सॉफ्टवेयर जो हैं वो आईआरपी के साथ जुड़े होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। तो सॉफ्टवेयर चालान की डिटेल्स को एक खास फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट कहते हैं, उसमें बदलकर आईआरपी को भेजता है, सिक्योर तरीके से। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर खुद ही पोर्टल से बात कर लेता है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। पोर्टल उस जानकारी को चेक करता है, वैलिडेट करता है और फिर डिजिटल सिग्नेचर, वो यूनिक आईआरएन और क्यूआर कोड के साथ ई चालान वापस सॉफ्टवेयर में भेज देता है। और ये क्यूआर कोड स्कैन भी हो सकता है फिर? जी हाँ, उस क्यूआर कोड में सारी मुख्य जानकारी होती है। और जैसा आपने कहा, सरकार ने कुछ मुफ्त टूल्स भी दिए हैं, तो ऑप्शंस हैं। इसीलिए वो जो दस्तावेज का निष्कर्ष है वो मुझे काफी सही लगता है। ई चालान बोझ नहीं, ये व्यापार करने का एक स्मार्ट, अनुपालन उन्मुक्त तरीका है। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, बल्कि बिजनेस करने का एक बेहतर तरीका है। अगर देखें तो ये सिर्फ कोई टेक्निकल फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि इंडियन टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाने का एक बड़ा कदम है। हमने समझा कि ये काम कैसे करता है, क्यों जरूरी है और फिलहाल किन बिजनेसेस के लिए ये अनिवार्य है। बिल्कुल। और जैसा हमारे सोर्स में भी कहा गया है, जीएसटी के नियम बदलते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं, तो जरूरी है कि बिजनेस हमेशा अपडेटेड रहें और कंप्लायंस के लिए तैयार रहें। ये आज के माहौल में बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये डिजिटलीकरण बढ़ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में ई चालान का दायरा और बढ़े? शायद छोटे व्यवसायों के लिए भी अनिवार्य हो जाए, या फिर B2C मतलब डायरेक्ट कस्टमर वाले लेन देन पर भी लागू हो। और अगर ऐसा होता है तो टैक्स कंप्लायंस की पूरी तस्वीर कैसे बदलेगी? सोचने वाली बात है ना?